नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th मॉडल पेपर का सवाल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। कह रहा है एक वृत्त की परिधि 8 सेमी है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है। एक वृत्त है, वृत्त का परिधि हमें दिया है, परिधि मतलब इस चारों तरफ का घेरा दिया है। परिधि हमें कितना दिया है 8 cm। ठीक, कह रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है। ये जो त्रिज्यखंड है इसका कोण 72 डिग्री दिया है, ठीक ना। और यह त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कितना क्षेत्रफल है। तो इसमें देखिए हमें त्रिज्या नहीं दिया है, सवाल में त्रिज्या नहीं दिया है, तो दिया है क्या, परिधि दिया है। और कह रहा है निकालने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर हमें निकालना पड़ेगा। जब तक आर नहीं निकलेगा, त्रिज्या नहीं निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो इसलिए परिधि जो दिया है, वृत्त की परिधि, परिधि से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर मालूम नहीं है। उसके बाद केंद्रीय कोण दिया है, कोण कितना दिया है, कोण आपका दिया है 72 डिग्री, 72 डिग्री कोण यानी कि थीटा बराबर, ठीक। और वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है 8 cm। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है, इतना बराबर 8 cm दिया है। तो लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 8, ठीक ना। 2 से कटा दीजिए तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, ठीक। यानी कि जब आर बराबर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 2, इस 7 बटे में है उधर गुना में हो जाएगा, और 11 जो है गुना में है इधर भागा में आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि आपका आर कितना निकल गया 7 दूनी 14/11 cm, ठीक ना। अब हमें त्रिज्या मालूम हो गया, आर मालूम हो गया, ठीक ना। अब जब त्रिज्या मालूम हो गया तो निकालना क्या है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 डिग्री, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, केंद्रीय कोण 72 डिग्री, 72 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना आया है त्रिज्या 14/11, 14/11 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, ठीक। अब कटाइए, अब कटाएंगे 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, ठीक, 11 दूनी 22, और कटेगा देख लेते हैं, ई 2 से इसको काट देते हैं, 2 से काट देंगे तो 18 दूना 36, 180 डिग्री। फिर ई 2 से काट देते हैं इसको, 9 दूनी 18 यानी कि 90 डिग्री। फिर ई 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 45 दूनी 90। फिर 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, 9 अठे 72, ठीक ना। अब नहीं कटेगा, अब गुना कर दीजिए। यहाँ ऊपर में क्या है, एगो 7 है एगो 8 है, 8 7 56। नीचे में क्या बचा, सब कटिए गया, एगो ये 11 बचा, अब 11 पचे 55, ठीक ना। 56/55 आपका आंसर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या पूर्णांक में लाइएगा तो 55 एका 55 यानी कि 1.1/55
55, ऐसे भी लिख सकते 55 लिखा 55 एक 56/55, ठीक ना। cm स्क्वायर क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, या यही आंसर होगा या भाग दे के देख लीजिए, भाग दे के भी देख लेते हैं। 55 से लगाएंगे एक बार में, फिर एक उतरेगा 0.0, फिर 0 0 100, लगभग आ जाएगा आपका 1.02 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। या आप यही आंसर छोड़ दीजिए या पूर्णांक में डाल दीजिए या भाग दे दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।